नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 21 जनवरी 2021, दिन गुरुवार, और आज हम छत्तीसगढ़ के विशेष बड़ी खबरों के करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य में महिला समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को बेहतर बाजार दिलाने के लिए स्थापना की जाएगी। हमारा आंसर है ऑप्शन बी, सीजी मार्ट। राज्य में महिला समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को बेहतर बाजार दिलाने के लिए सीजी मार्ट की स्थापना की जाएगी। राज्य में महिला समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों, वन क्षेत्रों के समूहों द्वारा लघु वनोपज के प्रसंस्करण से तैयार किए जा रहे उत्पादों जैसे शहद, वनौषधि, बस्तर शिल्प की कलाकृतियाँ, हैंडलूम वस्त्र, कोसा वस्त्र जैसे विशिष्ट उत्पाद शहरी क्षेत्रों में एक ही छत के नीचे बिक्री के लिए उपलब्ध कराने के लिए सीजी मार्ट की स्थापना किए जाएंगे। साथ ही सीजी मार्ट में तेलघानी से सरसों, अलसी, राई आदि के तेल की भी बिक्री किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा हाल ही में तेलघानी बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में राज्य के किस अस्पताल में पहली बार सफल ओपन हार्ट सर्जरी की गई है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट ने। राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट ACI ने पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी की है। सरकारी अस्पताल में की गई यह प्रदेश की पहली सफल ओपन हार्ट सर्जरी है। स्वास्थ्य मंत्री श्री TS सिंहदेव ने अस्पताल पहुंचकर इस उपलब्धि के लिए वहां के डॉक्टरों को बधाई दी है। उन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी के बाद स्वस्थ होने वाली मरीज श्रीमती सुनीता सिंह से भी मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC को शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है। इसके तहत यह किस लौह अयस्क खान को प्रदान किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, बैलाडीला को। राज्य के राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC को शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया है। यह बैलाडीला लौह अयस्क खान को प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य NMDC के बैलाडीला लौह अयस्क खान के किरंदुल कॉम्प्लेक्स को अपनी CSR गतिविधियों के अंतर्गत क्षेत्र में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए एपेक्स इंडिया फाउंडेशन द्वारा मेटल एवं माइनिंग का प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। NMDC को यह अवार्ड बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपनी शिक्षा सहयोग योजना के माध्यम से किए गए CSR क्रियाकलापों के लिए प्रदान किया गया है। यह एक छात्रवृत्ति योजना है जिसमें बस्तर क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा के बाद से स्नातक तक इंजीनियरिंग एवं चिकित्सा में अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9 के बाद स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति डाकघर या बैंकों में उनके व्यक्तिगत खातों के माध्यम से प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में चालू वित्त वर्ष में अब तक कितने लाख परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, 26.34 लाख परिवारों को। चालू वित्त वर्ष में अब तक 26.34 लाख परिवारों को मनरेगा के जरिए रोजगार दिया गया है। इसमें कुल 49.31 लाख श्रमिकों को काम दिया गया है। वहीं वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले 6 महीनों में 9.82 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर अकेले छत्तीसगढ़ की भागीदारी पूरे देश में 7% है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस रूप में मनाने का फैसला लिया है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, पराक्रम दिवस। महान स्वतंत्रता सेनानी और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि पूरा देश 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप से मनाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य में भूपेश बघेल द्वारा
खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय का शुभारंभ किया गया? यह किस जिले में है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में पैरा एवं धान के बीज से छत्तीसगढ़ महतारी की खूबसूरत तस्वीर बनाने पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र किसने हासिल किया है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, वर्षा वर्मा ने। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे अभियान हमर अंगना किस विषय से संबंधित है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, घरेलू हिंसा जागरूकता के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला आजीविका अंगना मल्टी एक्टिविटी सेंटर कहाँ प्रारंभ किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, तखतपुर बिलासपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, लॉकडाउन में भी राज्य में बच्चों के ऑनलाइन पढ़ाई हेतु पढ़ई तुंहर द्वार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ कब किया गया? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, 7 अप्रैल 2020 को।